हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल डीप ब्रेन केमिस्ट्री बाय अमित सोनी में आपका स्वागत है। आज हम हेलो एरीन टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हेलो एरीन में हम ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। हेलो एरीन का मतलब क्या है? ARX ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। एरीन और हेलो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है हेलो एरीन। हेलो का मतलब तो हमें मालूम है, हेलोजन। एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे बेंजीन हो सकता है या और कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। ये सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे, जैसे बेंजीन या आपने ये ले लिया नेप्थेलीन, या एक और जोड़ दूँ, इसी में मैंने एक बेंजीन रिंग और जोड़ दी तो इसको मैं नाम दे दूंगा एंथ्रेसीन, या मैंने बेंजीन से एक CH3 जोड़ दिया तो ये भी सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम एरीन कहेंगे। एरीन में से किसी जगह से आप हाइड्रोजन हटा दो एरोमेटिक रिंग के कार्बन से और उसकी जगह हेलोजन जोड़ दो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, कोई सा भी, तो जो कंपाउंड बनेंगे उन्हें हम नाम दे देंगे हेलो एरीन या एरिल हेलाइड। हम इनको एरिल हेलाइड भी कह सकते हैं, एरिल हेलाइड। जैसे आपने बेंजीन में से H हटाया और हेलोजन जोड़ दिया Cl, तो ये एक हेलो एरीन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हो, बेंजीन रिंग के किसी कार्बन से आपको H हटाकर हेलोजन जोड़ना है, यहाँ पर भी जोड़ सकते हो, किसी भी कार्बन से जोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन जोड़ोगे तो वो फिर हेलो एरीन नहीं होगा। जब अपन ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था उस समय बताया था कि एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ता है और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो वो तो बेंजिलिक कार्बन होता है। ये तो बेंजिलिक कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन है, तो हमें तो अभी हेलो एरीन बनाना है। तो एरोमेटिक रिंग के कार्बन से आपको हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन जोड़ना है, तो जो कंपाउंड बनेंगे उन्हें हम नाम दे देंगे हेलो एरीन या फिर एरिल हेलाइट। क्लियर? सबसे पहले हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। फर्स्ट या कैपिटल A नोमेनक्लेचर। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। जैसे मैंने लिया बेंजीन, एक H हटाकर मैंने Cl जोड़ दिया तो क्या नाम हो गया इसका? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। C6H5 को हम फेरिल कहते हैं और ये क्लोराइड है, फेनिल क्लोराइड भी इसी का नाम है या UPC नाम है क्लोरोबेंजीन। और देखें, अगर मैं यहाँ पर Br जोड़ देता तो नाम हो जाता है इसका ब्रोमोबेंजीन। अगर मैं यहाँ पर I जोड़ देता तो नाम हो जाता है इसका आयोडोबेंजीन। अगर मैं यहाँ पर F जोड़ देता तो नाम हो जाता है इसका फ्लोरोबेंजीन। तो वो डिपेंड करता है कौन सा हेलोजन जोड़ रहा है। आप कोई सा भी हेलोजन जोड़ सकते हो। X मान लिया तो हम इन सबको नाम दे देंगे हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन है ये सारे, अगर X से जोड़ दोगे तो आप, ठीक है। और देखो, अगर आपने बेंजीन से एक CH3 जोड़ दिया तो हम इसको टोलुइन नाम देते हैं। अब मैंने टोलुइन पर एक ब्रोमो और लगा दिया एरोमेटिक रिंग के किसी कार्बन से, तो ब्रोमो जुड़ रहा है तो ब्रोमो टोलुइन नाम हो गया। लेकिन ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे जुड़ रहा है? CH3 के रेस्पेक्ट में इसके पास वाली जो पोजीशन है बेंजीन रिंग की, ये इनको ऑर्थो कहेंगे, ये मेटा है और ये पेरा है, तो नाम हो गया पेरा ब्रोमो टोलुइन। इसका नाम हो सकता है पेरा ब्रोमो टोलुइन, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर में इतना कोई खास नहीं है। नोमेनक्लेचर के बाद अब हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक या B, जिसको मैं नाम दूंगा नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एरीन। ये जो हेलो एरीन है जिसका मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे क्लोरोबेंजीन, येलो क्लोरोबेंजीन में यहाँ कार्बन है और ये एक हेलोजन है, CX बॉन्ड दिख रहा है आपको। एक मैं ले लेता हूँ विनाइल क्लोराइड या वाइनिल क्लोराइड, इसमें भी आपको CCl बंध दिख रहा है।
और एक मैं ले लेता हूँ CH3Cl, ये क्लोरोमेथेन है जिसमें आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है बीच में। यहाँ पर वाइनिल क्लोराइड है, इसमें भी कार्बन और Cl के बीच में, ये H को मैं अलग लिख देता हूँ वैसे, कार्बन और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है। और यहाँ पर भी देखो इस हेलोएरीन में भी कार्बन और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो कहने का मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होनी चाहिए थी। वे सब में सिंगल बॉन्ड अगर नज़र आ रहा है तो इसका मतलब तो ये है कि सभी में, चाहे वो क्लोरो एल्केन हो या मैं कहूँ क्लोरोमेथेन हो या वाइनिल क्लोराइड हो या फिर क्लोरोबेंजीन हो, उन सब में कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बंध है, बॉन्ड है, उसकी लेंथ मतलब लंबाई समान होनी चाहिए थी, लेकिन समान नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर CCl बॉन्ड लेंथ 1.77 एंगस्ट्रॉम है। अगर मैं वाइनिल क्लोराइड का ये जो CCl बॉन्ड है इसकी बात करूं तो इसकी बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई 1.69 एंगस्ट्रॉम है। और ये जो हेलोएरीन है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.60 एंगस्ट्रॉम। कहने का मतलब बॉन्ड लेंथ सबकी अलग अलग है तो CX बॉन्ड ही, और नज़र भी आपको सिंगल बॉन्ड ही आ रहा है सब में, तो फिर ये बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस क्यों है? इसका कारण है रेजोनेंस, अनुनाद। हेलोएरीन जो है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, देखो कैसे, ये मैंने बेंजीन से जैसे Cl जोड़ दिया और Cl पर 6 इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं ऊपर। यहाँ पर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ तो 2 इलेक्ट्रॉन, इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम आएंगे, मतलब रेजोनेंस में काम आएंगे, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो एक स्ट्रक्चर बन गई दूसरी। जहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए वहाँ मैंने माइनस लगा दिया, और अब Cl पर इलेक्ट्रॉन 4 ही रह गए, कम हो गए तो प्लस लगा दिया। आगे और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। आप देखो इसमें, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, इस अनुनादी संरचना में C और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, लेकिन सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो बीच में डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। कहने का मतलब है हेलोएरीन में कार्बन और हेलोजन के बीच में रेजोनेंस के कारण पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। और डबल बॉन्ड अगर आ गया तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी बॉन्ड लेंथ कुछ कम हो गई। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी 5 बनती है पूरी, तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है, बंध लंबाई है, वो 1.60 ही रह गई। अब मैं इसकी बात करता हूँ वाइनिल क्लोराइड की, दोबारा बना रहा हूँ मैं यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यहाँ पर भी Cl पर वही इलेक्ट्रॉन है और डबल बॉन्ड के साथ ये संयुग्मी अवस्था में है, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में है। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में यहाँ आएंगे और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस जगह आ गए, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनी? CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया CH, और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब इलेक्ट्रॉन Cl पर 4 रह गए और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे उतर गए और यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, इसलिए नेगेटिव। तो वाइनिल क्लोराइड में भी देखो आप, कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए, आंशिक द्विबंध के गुण आ गए, इसलिए हम कह देंगे इसकी बॉन्ड लेंथ भी इसकी कंपैरिजन में, इसकी तुलना में तो कम ही है। अब मैं बात करता हूँ क्लोरोमेथेन की। तो क्लोरोमेथेन में या किसी भी हेलो एल्केन में कार्बन और हेलोजन के बीच में प्योर सिंगल बॉन्ड ही होगा, डबल बॉन्ड के गुण उसमें बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं है। Cl पर इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ, लेकिन कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकती। इसमें अनुनाद नहीं है, इसलिए CCl बॉन्ड लेंथ 1.77 एंगस्ट्रॉम है। इनमें अनुनाद है, रेजोनेंस है, इसलिए बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में कम हो गई। क्लियर? तो ये है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, जिसमें मैंने आपको हेलोएरीन की भी बात कर ली, वाइनिल क्लोराइड के बारे में बताया और हेलो एल्केन के बारे में भी बता दिया कि बॉन्ड लेंथ इनकी कैसे घट रही है। ठीक है।